अपने यहाँ मरीज दो तरह के होते हैं। एक वो जो डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, दूसरे वो जो डॉक्टर को दिखाते हैं लेकिन इलाज खुद करते हैं। दूसरी वाली किस्म के मरीजों की तादाद पहले वालों से बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बिना MBBS की पढ़ाई का खर्च लगाए सारा मेडिकल ज्ञान अर्जित कर लिया है। ऐसे मरीज डॉक्टर को बीमारी दिखाने नहीं बल्कि उसके ज्ञान की परीक्षा लेने जाते हैं। उन्हें पता होता है कि डॉक्टर क्या दवा लिखेगा। कोई दवाई छूट जाती है तो वो डॉक्टर को बता देते हैं और उससे जबरन लिखवा भी लेते हैं। इन मरीजों को ये भी पहले से पता होता है कि किस बीमारी में जांच कौन कौन सी होती है। इतना होमवर्क करते हैं कि होम का वर्क ही छूट जाता है। डॉक्टर तो सिर्फ एलोपैथी के बारे में जानता है, लेकिन ये वाले मरीज आयुर्वेद, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी सबके जानकार होते हैं। वे डाइजीन और त्रिफला चूर्ण एक साथ लेना जानते हैं। पैरासीटामोल के साथ अविपत्तिकर चूर्ण खाने का नुस्खा भी इनके पास होता है। हम भारत के लोग सबको आदर देते हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, इसलिए सारी दुनिया की दवाएं एक साथ खा सकते हैं। हमें पता होता है कि बीमारी आखिर में डॉक्टर ही भगाएगा, लेकिन उसको जड़ से भगाने के लिए आयुर्वेद की जड़ तक चले जाते हैं। बीच बीच में होम्योपैथी वाली मीठी गोलियां इस उम्मीद में चूसते जाते हैं कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और इसके बीच बीच में ध्यान, योग, प्राणायाम की महिमा का बखान तो चलता ही रहता है। दरअसल अपना इलाज खुद करने की हमारी परंपरा बहुत पुरानी है। किसी को सबक सिखाना हो तो कहते हैं ना कि उसका इलाज करना है, तो जो दूसरों का इलाज कर सकता है वो अपना तो करेगा ही। बीमारी कोई भी हो, हम उसका इलाज सबसे पहले घर की रसोई से शुरू करते हैं। इलायची, लौंग, पान, दालचीनी, सौंठ, हींग, ये सब मसाले नहीं, दवाइयाँ हैं जो बिना एक्सपायरी डेट हजारों साल से सबको खिलाई जा रही हैं। आँख सूज गई हो तो आँख पर मलाई लगा लो, घाव हो जाए तो गुड़ बांध लो। काढ़ा घर घर में बनता ही है। अब गिलोय का जमाना चल रहा है। बुखार से लेकर कैंसर भगाने तक और इम्यूनिटी बढ़ाने से लेकर बुढ़ापा भगाने तक हर काम में गिलोय फैशन में चल रही है। पहले करेला नीम चढ़ा होता था, आजकल जिसे नीम चढ़ी गिलोय मिल जाए वो खुद को भगवान धन्वंतरी मान लेता है। डॉक्टर का नंबर तो ये सारी विद्या फेल होने के बाद आता है। अपना इलाज खुद करने वाले इतने विनम्र होते हैं कि वे डॉक्टर के पास जाने में अपना ईगो को हर्ट नहीं होने देते, कोई अहंकार नहीं पालते। वो डॉक्टर को साफ साफ बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हम अविपत्तिकर चूर्ण से लेकर गिलोय और ज्वारे का रस तक सब ट्राई कर चुके हैं, अब आपको ट्राई करने आए हैं, आपका इम्तिहान लेने आए हैं। धन्य है अपने यहाँ के डॉक्टर जो इन सुपर स्पेशलिटी वाले मरीजों को फिर भी बेशर्मी से दवाएं लिखते चले जाते हैं। ये मरीज डॉक्टर के पास कोई उम्मीद लेकर नहीं जाते, बस उसे आजमाने जाते हैं। इनका बस चले तो तुलसी के पौधे को डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बना दें। डॉक्टर जो ज्ञान मेडिकल कॉलेज में रगड़ रगड़ कर 5-6 साल में हासिल करता है, वो ये मरीज गूगल से तत्काल हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर की पर्ची की एक एक दवाई वो गूगल पर सर्च कर उसमें कौन सा साल्ट लिखा है ये पता करते हैं, कब लेनी है, कैसे लेनी है ये देखते हैं, उसके सारे रिव्यू पढ़ते हैं और अपने हिसाब से उस दवा की डोज का mg भी घटा बढ़ा लेते हैं। कोरोना की मेहरबानी से आजकल घर घर में पल्स ऑक्सीमीटर और बीपी चेक करने की मशीनें पहुंच ही गई हैं। ये मरीज अब कंपाउंडरों की नौकरी भी खा जाएंगे। इनके पास महीने भर का बीपी और ऑक्सीजन लेवल का रिकॉर्ड होता है। दवाई का पूरा फार्मूला तो इन्हें कंठस्थ होता ही है। इन्हें पता होता है कि किस बीमारी में कौन सी दवा लेनी है। ये डॉक्टर के पास अपने ज्ञान को सिर्फ कंफर्म करने जाते हैं। अगर डॉक्टर वही दवा लिख दे तो उसे काबिल डॉक्टर मानते हैं और घर लौट कर गर्व से बताते हैं कि देखो डॉक्टर ने वही लिखी है जो मैं पहले से ले रहा था। अब अगर डॉक्टर उनके ज्ञान से सहमत न होकर दूसरी दवाएं लिख दे तो इनका कहना होता है कि डॉक्टर कमीशन वाली दवाएं लिख रहा है। हम लोग स्वावलंबी हैं, हर चीज में आत्मनिर्भर, अपना इलाज खुद करने में सक्षम हैं। हमें किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, हम तो विश्व गुरु हैं। अपना इलाज खुद करने वालों के घर में एक बड़ा डिब्बा दवाओं से भरा रहता है। कई के घर में तो आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और एलोपैथी की इतनी दवाएं मिल जाती हैं कि छोटी मोटी डिस्पेंसरी खोल सकते हैं। इनके घर कोई जाए और गलती से भी कोई बीमारी बता दे तो ये पूरा डब्बा लेकर बैठ जाते हैं।
वे एक एक कैप्सूल को उतनी ही हिफाजत से रखते हैं जितनी हिफाजत से औरतें ज्वेलरी बॉक्स में मंगलसूत्र रखती हैं। इनके घर में सिरप से फ्रिज और चूरन से अलमारियां भरी होती हैं। च्यवनप्राश के डिब्बे, मल्टीविटामिन टैबलेट्स की शीशियां, आंवले का रस, पैरासीटामोल और एंटीबायोटिक के पत्ते इनके घरों की शोभा बढ़ाते हैं। सरकारी डिस्पेंसरियों से मुफ्त में मिली दवाएं और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से सैंपल वाली दवाएं झटक लेने में इन्हें उतनी ही महारत हासिल होती है जितनी कर्ज में डूबी किसी सरकार को वर्ल्ड बैंक से नया लोन लेने में। अपना इलाज खुद करना आसान नहीं है, इसमें जान का जोखिम है, लेकिन पहला सुख निरोगी काया, इसे हासिल करने के लिए ये लोग कुछ भी दांव पर लगा सकते हैं। अपने यहाँ डॉक्टर आबादी के अनुपात में काफी कम है। ये वाले मरीज असल में काम के बोझ से दबे थके डॉक्टरों का काम आसान करते हैं, इन्हें राहत प्रदान करते हैं। इन मरीजों का तो सम्मान होना चाहिए। इन्हें जनसंख्या नियंत्रण का पुरस्कार भी मिल सकता है। रात बिरात डॉक्टर के आराम में खलल न पड़े, इसलिए ये पहले अपना इलाज खुद कर लेते हैं। ये इतने परोपकारी होते हैं कि बिना फीस दूसरों का भी इलाज कर देते हैं। मेरे कई जानकार हैं जिनके घरों में दवाएं भरी पड़ी हैं। वे सच्चे मित्र हैं जो दूसरों को डॉक्टर के यहाँ जाने से बचाते हैं। इन्हें आदर दीजिए और मुफ्त में दवाएं लेते जाइए।